अभी तक लग रहा है कि बीजेपी लड़ाई के अंदर है, भले ही पीछे चल रही है। 20 सीटों में अभी ट्रेंड से पीछे है। 135 रुझान प्राची आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी नंबर 1 अभी तक। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, लेकिन कांटे की टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, क्योंकि 135 सीटों के रुझान हम दिखा रहे हैं, जिसमें 54 पर भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी 74 सीटों पर है। कांग्रेस तो खैर बहुत पीछे छूट गई है, सिर्फ 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन भास्कर, जो हम ये बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा अभी देखने को मिला जहांगीरपुरी का, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर दिखाई दी। कांग्रेस 0 है, यानी जो दंगे हुए थे उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है इनके चुनावों पर। और देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा हमें कि क्यों ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टक्कर है। आम आदमी पार्टी अपने उत्कर्ष पे जब थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी का वोट वो काट नहीं पाई। 35% वोट बरकरार है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, उसको कोई नहीं हिला पाया है। कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो खिसक के आप में चला गया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसीलिए किसी भी दंगे और किसी का असर कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे नजर नहीं आता है। आप देखिए, जो शुरुआती रुझान आया है उसमें चौहान वांगर, जो कि मतीन अहमद की बहू चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस की लीडर है मतीन अहमद, विधायक भी रह चुके हैं, वो आगे चल रही हैं। इसी हिसाब से आप इधर जहांगीरपुरी के इलाके में जाइए, वहां पे मुस्लिम वोट बेशक जहांगीरपुरी में बीजेपी का बिल्कुल, ये शालीमार बाग इलाका जो हम लेते हैं, ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पे आरएसएस का बढ़िया संगठन है। मॉडल टाउन वाला इलाका, कमला नगर वाला इलाका, ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन शुरू से मजबूत रहा है। लेकिन ये देखना होगा आगे रिजल्ट में क्या तब्दील होता है। अगर इसके आसपास के इलाके ले लें, जैसे जहांगीरपुरी है, स्वरूप नगर है, समयपुर बादली है, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। और ये वो इलाके हैं जहां पे पूर्वांचल के वोट बहुत ज्यादा है और वहां पे फ्री जो स्कीम है आम आदमी पार्टी सरकार की, उसका फायदा। अरे भास्कर, हम बता दें, पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 66, अच्छा माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई, अब बीजेपी आगे हो गई। 78 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 66 पर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी की 1 सीट और कम हो गई ट्रेंड्स में, 5 पर कांग्रेस लीड कर रही है। तो उलटफेर हो सकता है क्या? सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं, देखना होगा। देखें, बीजेपी 83 पर आगे, आम आदमी पार्टी 65 पर। अभी शुरुआती 40 मिनट हुए केवल गिनती पूरा हुए, लेकिन याद रखिएगा ये एमसीडी के चुनावों की गिनती हो रही है, वोट बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज शाम होने वाली है, आपको नतीजों का इंतजार करते करते अगले 2-3 घंटों के अंदर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। और अभी बीजेपी एकदम से छलांग मारकर आगे निकली आम आदमी पार्टी से। 86 पर आगे चल रही भाजपा और 64 पर आप, 5 पर कांग्रेस। 155 सीटों के रुझान 250 में से अब आ चुके हैं। 89 पर भारतीय जनता पार्टी, 91 पर बीजेपी अब आगे हो गई, 63 पर आम आदमी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। भास्कर, 40 मिनट की गिनती आप अभी कह रहे थे, कई कई जगहों पर तो केवल 3-4 राउंड गिनती होनी है। जी, कापासेरा सबसे कम राउंड 3 राउंड है। वहां पे माना जा रहा है कि 9:30 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। 100 के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है और आम आदमी पार्टी 61 पर 100 पहुंच गई है। सौरभ, इतने हम बात करें, देखिए 101 सीटें हम दिखा रहे हैं, जो बस हम देख रहे हैं उस पर 101 सीटें, यानी यहां पर आप कह सकते हैं शतक लगा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। एकदम से जो उछाल आया है, भास्कर, इसे किस तरीके से देखें और क्या वजह मान रहे हैं आप? इसकी एक बड़ी वजह जो माना जा रहा है, जो शुरू से हम बता रहे हैं दर्शकों को, कि जो परिसीमन हुआ है उसके हिसाब से वोटों का जो समीकरण था दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, वो बदला है। इसमें जो परंपरागत वोट बैंक हुआ करते तो वो शिफ्ट हुआ है एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। ये आरोप भी लगे थे और इस मामले को कोर्ट तक लेके गई थी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन अभी भी थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे आप, कि थोड़े और कंसोलिडेट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। खराब का तो सवाल ही नहीं है, मतलब बिल्कुल हैंड्स डाउन जीत रही है आम आदमी पार्टी। सवाल इस पर है केवल, बिल्कुल, ये अगर होता है, टक्कर दे रही है। अगर बीजेपी इस हिसाब से आगे बढ़ते रही तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये हम मान रहे हैं कि 100 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी के अगर आ जाती है तो ये मान के चलिए मेयर भारतीय जनता पार्टी होगी। इस हिसाब की तैयारी पहले से। वजह इसकी ये है कि पूरी दिल्ली में बीएसपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और वो बहुत वोट आम आदमी पार्टी का वोट काट रही है। इसी हिसाब से आप बाहरी दिल्ली में चले जाए, नजफगढ़ वाले इलाके में, तो वहां पे आईएनएलडी के कैंडिडेट्स जीतते हैं और वो सब भारतीय जनता पार्टी तो 125 सीटों पर कम से कम लड़ रही है इस वक्त। बिल्कुल। तो अब ये देखिए आपके सामने जो हमारी स्क्रीन पर आपके वार्ड की जानकारी आ रही है, इसमें
केवल हरा और भगवा आपको नजर आ रहा है और भगवा बढ़ता जा रहा है इसके अंदर। जनकपुरी की 19 सीटें, विकासपुरी, हस्साल, विकासनगर, बापरोला, सैनिक एनक्लेव, उत्तम नगर, बिंदापुर, सुभाष नगर सब भाजपा के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल एक कुंवर सिंह नगर की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। हरिनगर के 3 ट्रेंड्स में से आम आदमी पार्टी तीनों पर लीड कर रही है। कालकाजी में 4 सीटें हैं कुल, 2 पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। गौरव, मैं कालकाजी के बारे में बताना चाहूंगा, ये आप देखिएगा समय के साथ इसमें भी बदलाव आपको नजर आएगा। श्रीनिवासपुरी वो सीट है जहां पे केंद्रीय मंत्री जाके चुनाव प्रचार करके आ चुके हैं, पंजाबी बहुल वोटर हैं वहां पे और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तो हो सकता है कि समय के साथ इसमें भी बदलाव नजर आएगा। सबसे बड़ा ये सेंट्रल दिल्ली का पार्ट आप कह सकते हैं, ये करोल बाग वाले इलाके में जो प्रदर्शन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी कि सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में इस हिसाब से प्रदर्शन हो सकता है। और एक बड़ी वजह इसमें यह माना जा रहा है, इस बार के चुनाव परिणाम जो खासकर अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें यह नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा टिकट का जो बंटवारा हुआ था उसको लेकर असंतोष बहुत ज्यादा था। तो मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं यहाँ पर अमित, एक मिनट स्वामी जी के पास जा रहा था, फिर मैं आपके पास आता हूं। स्वामी जी, ये तो आंकड़ों ने शीर्षासन कर दिया, बिल्कुल उल्टा हो गया सब कुछ। 120 पर भाजपा, 59 पर आम आदमी पार्टी। तो मैं यही कह रहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो देखो, आपने जीरो से, मैंने कहा आप तो जो कुछ प्राप्त करेगा उसके लिए उपलब्धि है, उसको कुछ खोना नहीं। सबसे ज्यादा खो रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस को अपनी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के, अपने यात्रा के रूट से लेकर के और रूट कोज तक प्रॉब्लम्स के जाकर के उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आपको भी अपना चाल, चरित्र, चेहरा, अपनी रणनीति, अब मैंने कहा ना, एक तरफ मोदी जैसा, हिमालय जैसा एक महान व्यक्तित्व है और दूसरी तरफ पूरी ताकत झोंक देते हैं अमित शाह जी, जो उनके चुनावी रणनीति के योद्धा हैं। वो चुनाव के समय 2-3 घंटे ही सोते हैं और बाकी समय भी 365 दिन वो पॉलिटिक्स करते हैं। और ये भी जो लगभग सभी का अनुमान था कि एमसीडी का तो चुनाव अरविंद केजरीवाल आप जीतेगी ही जीतेगी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब उस आम आदमी पार्टी की बजाय और जो शुरू के जो रुझान भी आए, अब बीजेपी वालों को मुझे लगता है थोड़ा और जो है इससे शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और जिस तरह से गुजरात में उनकी आशा है, तो बीजेपी का पलड़ा दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक अब भारी दिखने लगा है। लेकिन कभी भी थकना और रुकना नहीं है, बस ये चरई वेती चलना तो पड़ेगा। स्वामी जी, अब जाते जाते आपके इस मूल मंत्र के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आज काउंटिंग के दिन एमसीडी पर आपने योग भी कराया लोगों को, आपने हमारे साथ राजनीतिक बातें भी करी, आपने देश हित में किस पार्टी को साथ देना चाहिए उसका इशारा भी किया और आपने ये भी बताया कि साफ सफाई, शुचिता केवल वातावरण में नहीं, अपने चरित्र में कितना जरूरी है। मुझे इंतजार है आपके कल आने का। दर्शकों को बता दूं कि कल सुबह 6 बजे से इंडिया टीवी पर हिमाचल और गुजरात के नतीजे आप लाइव देखेंगे और स्वामी जी हमारे साथ रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।